नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम बहुत दिनों बाद आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गेहूं की फसल में दूसरी खाद कब डालें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गेहूं की फसल का समय चल रहा है और इस समय अब किसान भाइयों की जो गेहूं की फसल है वह लगभग 30 से 40 दिन की हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपनी गेहूं की फसल की जो 30 से 40 दिन की हो चुकी है उसकी देखभाल कैसे करनी है। अगर आप दूसरी खाद के डालने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस समय खाद को कितनी मात्रा में डालना चाहिए, किस खाद का इस्तेमाल करना चाहिए और जिससे आपके गेहूं की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव हो, साथ में गेहूं की फसल की बढ़वार तेजी से हो, विकास तेजी से हो, जिससे आपकी पैदावार आपको अधिक मात्रा में देखने को मिले। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आप कैसे अपनी गेहूं की फसल में अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं, कल्लों का फुटाव कैसे बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ आपके गेहूं की फसल में हरापन कैसे अधिक से अधिक मात्रा में बना रहेगा और पौधे का विकास काफ़ी तेजी से कैसे हो सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, इधर भी कुछ दिनों से हमारे चैनल पर वीडियो नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आपको इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब रेगुलर आपको गेहूं के बारे में पूरी जानकारी मिलती रहेगी कि आपको अपनी गेहूं की फसल की देखभाल कैसे करनी है। तो जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। किसान भाइयों, चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें अपनी गेहूं की फसल की देखभाल कैसे करनी चाहिए, उसमें हमें दूसरी खाद को कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए और किन किन खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारी गेहूं की फसल का समय चल रहा है और किसान भाइयों की जो गेहूं की फसल है वह लगभग 30 से 40 दिन की हो चुकी है और कुछ किसान भाइयों की लगभग अभी 30 से 40 दिन के अंदर ही चल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें अपनी गेहूं की फसल में दूसरी खाद को कब डालना चाहिए। किसान भाइयों, आपको अपनी गेहूं की फसल में दूसरी खाद को लगभग 35 से 40 दिन या 45 दिन के बीच में डाल देना चाहिए। इस समय आपकी गेहूं की फसल को खाद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इसी समय आपकी गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव, इसके अलावा किसान भाइयों पत्तियों में हरापन, इन सभी तमाम चीज़ों के लिए खाद की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जड़ों के विकास के लिए भी, साथ ही साथ अगर आपकी गेहूं की फसल के जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा तो पौधे आपके एकदम सुरक्षित मजबूत होंगे, जिससे आगे जब आपकी फसल तैयार होती है तो तेज हवा चलने पर या अधिक वर्षा होने पर पौधे की गिरने की जैसी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस समय किसान भाइयों, इसीलिए आपको अपनी गेहूं की फसल में खाद को अवश्य देना चाहिए, नियमित रूप से देना चाहिए और नियमित मात्रा में भी देना चाहिए। अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें अपनी गेहूं की फसल में किन किन खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले जो सबसे जरूरी खाद है किसान भाइयों वो है यूरिया। यूरिया आप सभी जानते हैं हम अपनी गेहूं की फसल में हर बार देते हैं और यूरिया काफ़ी ज़रूरी भी होती है। इससे आपकी गेहूं की फसल में हरापन बना रहता है, साथ ही साथ पौधों का विकास भी होता है और किसान भाइयों इसके अलावा कल्लों के फुटाव में भी यह सहायता करती है। इसके अलावा यह गेहूं के बढ़वार में भी सहायता करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कितनी मात्रा में यूरिया डालना चाहिए। किसान भाइयों, यूरिया की मात्रा आप लगभग 35 से 40 किलो या 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर डाल सकते हैं। अगर आपके गेहूं के पौधों की हाइट कम है, ऊंचाई कम है, विकास की दर अभी स्लो है, तो आप यूरिया 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके गेहूं के पौधे का हाइट ठीक ठाक हो चुकी है और अगर आपके गेहूं के पौधे का विकास अच्छे तरीके से हो रहा है तो आप 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही यूरिया का इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, आपको जो अपनी गेहूं की फसल में यूरिया डालना है वह आप नीम कोटेड यूरिया हो सके तो डालिए। इससे आपको ज़्यादा बेहतर फायदा देखने को मिलता है, क्योंकि यह जो नीम कोटेड यूरिया होती है इसके जो दाने के ऊपर नीम की एक कोट होती है, परत चढ़ी होती है, जिससे यह धीरे धीरे गलती है। नहीं तो अक्सर क्या होता है यूरिया पानी में काफ़ी तेज़ी से गलती है ओस के कारण और वह उड़ जाती है, उसका जो वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे हमारे गेहूं के पौधे या किसी भी प्रकार के पौधे को फसल में आप डालते हैं तो कम मात्रा में ही उसको मिल पाती है। इसीलिए आप हो सके तो नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करें। शक्तिमान कंपनी, सरदार कंपनी या इफ्को कंपनी का आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। महादान कंपनी, बहुत ढेर सारी अच्छी अच्छी कंपनियां यूरिया बनाती हैं। आपके यहाँ लोकल एरिया में जो आप अच्छी कंपनी हो आप उसका लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब बात करते हैं अपनी दूसरी खाद के बारे में। दूसरी जो सबसे ज़रूरी खाद है किसान भाइयों, वो है जिंक। आप जिंक को भी इसी के समय यूरिया के साथ ही मिलाकर जरूर डालें। जिंक भी किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होती है। जिंक की कमी होने के कारण किसान भाइयों जो गेहूं की ऊपरी पत्तियां होती हैं, जो नोक वाली पत्ती होती है, वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको हल्के पीले और लाल कलर के धब्बे देखने को मिलते हैं, और वैसे लगता है एकदम रेडिश कलर के, हल्के पीले और लाल कलर के। तो यह लक्षण होते हैं जिंक की कमी के, जिससे ऊपर की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो हो सके तो आप जिंक भी इसी के साथ यूरिया के साथ मिलाकर डाल दें। जिंक की भी मात्रा आपको लेनी है कम से कम 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अच्छी कंपनी की जिंक ले लें किसान भाइयों। दयाल कंपनी की सबसे बढ़िया और अच्छी जिंक आती है, मोनो जिंक। आप इसका इस्तेमाल करें, आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों आपको जो तीसरी खाद इस्तेमाल करनी है वो है सल्फर। सल्फर भी किसान भाइयों बहुत ही ज़रूरी है हमारी गेहूं की फसल के लिए। सल्फर की भी मात्रा आपको कम से कम 4 से 5 किलोग्राम या 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन में सल्फर की कमी है तो आप 5 से 6 किलोग्राम इस्तेमाल करें, नहीं तो आप 4 से 5 किलोग्राम के बीच में इतनी मात्रा लेकर पर्याप्त होती है आपकी गेहूं की फसल के लिए। इतनी मात्रा का आप इस्तेमाल करें। इन तीनों चीज़ों को आप एक साथ मिलाकर अपनी गेहूं की फसल में इसी समय जरूर डाल दें किसान भाइयों। इसके साथ आप चाहें तो फिटकरी को भी डाल सकते हैं। फिटकरी भी काफ़ी बढ़िया और अच्छा रिजल्ट दिखाती है। जैसे कि आपने इसके पहले अगर धान की फसल की होगी तो हमने अपनी वीडियो में धान की फसल में फिटकरी डालने के बारे में सुझाव और सलाह भी दी थी, और बहुत सारे किसान भाइयों ने इस पर अमल भी किया था, और बाद में उनका कमेंट आया कि हाँ सर, फिटकरी डालने से हमें काफ़ी बढ़िया और बेहतर रिजल्ट मिले। अगर आप भी फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हो सकता है काफ़ी बढ़िया और अच्छा रिजल्ट मिले। फिटकरी आपके खेत में जो पीएच लेवल होता है उसको कम करने का काम करती है। अगर आपके खेत का पीएच लेवल 7 से काफ़ी ज़्यादा है तो यह आपके खेत के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। आप जो भी खाद डाल रहे हैं वह पौधों को सही मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती है, और पौधों का विकास थम जाता है, रुक जाता है, काफ़ी अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके कारण पौधे में हरापन नहीं रहता है, विकास नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होती है। इसके अलावा कल्लों का फुटाव भी नहीं होता है, पत्तियाँ भी नहीं निकलती हैं, भोजन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाते हैं। तो तमाम प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। फिटकरी की मात्रा आप 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ ही उसको अच्छे से फोड़ लें, फिटकरी को इसी में मिलाकर अपने खेतों में छीड़ दें। किसान भाइयों, दूसरी खाद जब आप डालने जा रहे हैं तो आप हो सके तो इसको समय पर डालें, और दूसरी खाद डालने के बाद आप अपने गेहूं की फसल में 2 से 3 दिन बाद दूसरी सिंचाई भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप सिंचाई की आवश्यकता है तभी आप दूसरी सिंचाई करें, नहीं तो अगर पर्याप्त मात्रा में नमी बरकरार है तो सिंचाई करने की अभी इतनी जल्दी कोई आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों, अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।